6 अक्टूबर तक होंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम। परीक्षा दे रहे छात्र इन बातों का रखें ध्यान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के छात्रों के इम्प्रूवमेंट एग्जाम राज्य के 75 जिलों में शुरू हो चुके हैं। यूपी बोर्ड ने अपने रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधारने का मौका दिया है, जिसमें 79,286 छात्र शामिल हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यूपी समेत ज्यादातर राज्यों ने इस साल की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी और छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दिया था। लेकिन कई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अलग परीक्षा कराने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने परीक्षार्थी की मांग स्वीकार की और 18 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम कराने का आदेश दिया। इसके तहत 10वीं की परीक्षा 4 अक्टूबर, 12वीं की परीक्षा 6 अक्टूबर तक चलेंगी। इनमें 10वीं और 12वीं के कुल 79,286 छात्र शामिल हो रहे हैं। योगी सरकार का नया आदेश, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे ज्यादा मेहमान, 50 लोगों की आने की सीमा हटी। यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना केस के कारण लगातार छूट मिलने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी ने रविवार को शादी समारोह में शामिल होने वाली संख्या में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। अब किसी भी शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के 3T ट्रेस, ट्रस्ट और ट्रीट अभियान के अभिनव प्रयास से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है। इसी के चलते एक्टिव मामले 3,10,783 से घटकर मात्र 193 हो गए हैं तथा 30 अप्रैल के प्रतिदिन कोविड केस 38,000 से घटकर 9 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में कोई कोविड केस नहीं है। सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा प्रदेश के 24 करोड़ की जनसंख्या में अब तक लगभग 17.24 करोड़ से अधिक लोगों से उनका हालचाल जाना गया। उन्होंने अपील की है कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार हुई दोगुनी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। प्रदेश की बदली सूरत इसकी गवाह है। प्रदेश में पहली बार विकास योजनाओं की किरण जन जन तक पहुंच रही है। पिछली सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने यूपी को दोगुना सहायता राशि दी, जबकि लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपी के विकास को हाशिए पर रखा। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने यूपी के विकास के लिए महज 17,000 करोड़ की सहायता राशि दी थी। इस दौरान राज्य में सपा सरकार थी। केंद्र की सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में यूपी के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की, लेकिन सपा सरकार इस बड़ी धनराशि का इस्तेमाल विकास को गति देने में नहीं कर सकी। यूपी के जिलों के डाकघरों में भर्ती का सुनहरा अवसर। डाक विभाग लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आया है। कानपुर मंडल में डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय के लिए डाकघर में फील्ड ऑफिसर और एजेंट पद के लिए भर्ती की जाएंगी। इसके लिए आवेदक को प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय कानपुर में संपर्क कर अपना आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आवेदन के लिए 28 सितंबर अंतिम तिथि है। इसमें योग्यता के लिए आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। यूपी के जिले में आ जाएंगे सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 20 सितंबर सोमवार को जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक डिग्री कॉलेज जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीएम योगी 20 सितंबर को 12:35 पर गाजीपुर जिले के सैदपुर बाईपास स्थित हेलीपैड से राजकीय हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 12:55 पर जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर में स्थित सार्वजनिक डिग्री कॉलेज के परिसर में बने हेलीपैड पर आएंगे, जहां से कार द्वारा प्रस्थान कर इसी कॉलेज के परिसर में बने कार्यक्रम स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 1 बजे से 2:30 बजे तक विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण एवं जनसभा करेंगे। 29 सितंबर तक इस रूट की 16 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। 16 का बदल जाएगा रूट। कानपुर होकर मुंबई और दक्षिण भारत के शहरों को जाने वाले उद्योग नगरी उद्योग कर्मी सहित 16 ट्रेनें अलग अलग तिथियों में नहीं चलेंगी। कानपुर झांसी रेल मार्ग के दोहरीकरण की आखिरी बाधा भी रेलवे ने दूर कर दी है। इसके तहत चौरा पुखवारा मलासस स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन की इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो गया है। यह 29 सितंबर तक होगा। यात्रियों से अपील की है कि वे चाहें तो अपना रिफंड भी ले सकते हैं। योगी सरकार का निर्देश, स्थापित की जा सकेंगी मूर्तियां, रहेंगी पाबंदी। योगी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए आयोजकों के स्थानीय स्तर पर अनुमति लेनी होगी। निर्देश में कहा है कि मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक खाली स्थान पर की जाए। मूर्तियों का आकार छोटा रखने की कोशिश की जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। इसी तरह मूर्तियों के विसर्जन में भी छोटे वाहनों का इस्तेमाल किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हों। अब ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ रखने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर भी होगा मान्य। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या MS परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं।
किसानों के पास 4,000 रुपये पाने के लिए सिर्फ 10 दिन रह गए हैं बाकी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के पास 4,000 रुपये पाने के लिए सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। यानी कि अगर आपने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत 30 सितंबर तक करा लें। ऐसे में उन्होंने 4,000 रुपये मिलेंगे, उन्हें लगातार 2 किस्तें मिलेंगी। अगली किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। अगर आपको आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो अक्टूबर या नवंबर महीने में 2,000 रुपये खाते में आ जाएंगे। इसके लिए दिसंबर में भी 2,000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। यानी कि अगर आप 4,000 रुपये पाना चाहते हैं तो आपके पास 30 सितंबर तक का बेहतरीन मौका है। पेटीएम से मिनटों में बुक होगा ट्रेन टिकट, पीएनआर भी चेक कर सकेंगे। भारत में लाखों लोग पेटीएम का बड़े स्तर पर उपयोग करते हैं। पेमेंट प्लेटफॉर्म को अकेले गूगल प्ले स्टोर से करोड़ों से अधिक यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। पेटीएम यूजर्स को न केवल पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है बल्कि ट्रेन टिकट बुकिंग सहित अन्य चीजें भी करता है। पेटीएम यूजर्स को ट्रेन टिकट बुक करने, पीएनआर स्टेटस चेक करने, सीट की उपलब्धता, ट्रेन शेड्यूल खोजने और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। पेटीएम के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक कराना बेहद आसान है। इसके लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें या अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर आपके फ़ोन नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें।